आप सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम। मैं राजेंद्र कुमार आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भिनमाल में सेवा दे रहा हूँ। अपन आज कक्षा 4 विषय हिंदी रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा जो पहला प्रकरण है पार्ट फर्स्ट यानी अध्याय फर्स्ट है, उसके अंदर प्रकरण है हमारी लिपि एवं वर्णमाला के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी भैया बहन आगे देखेंगे। आज सबसे पहले हमारी लिपि कौन सी है, तो हमारी लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। जो लिपि है उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। उसके बाद अपन वर्णों के वर्णमाला के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। उसके दो भाग होते हैं, एक स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वर कौन कौन से होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो स्वर की संख्या होती है 11। स्वर के भी भाग होते हैं अलग अलग। सबसे पहला आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आता है, अ, ई, उ और री। इनकी संख्या होती है 4। ह्रस्व स्वर की संख्या पूछे तो आपको 4 लिखनी है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को मिश्रित स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से स्वर हैं, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। कुल 7 + 4 स्वर की संख्या कितनी हुई, 11। कुल स्वर पूछे आपको तो 11 उत्तर देना है। उसके अंदर 2 अयोग भाग भी होते हैं। ये स्वर के भाग है। स्वर के भाग में तीसरा भाग है अयोग भाग। अयोग भाग स्वर कौन कौन से, अंग और अ। ये 2 स्वर ये होते हैं। इसी प्रकार अपन स्वर के बारे में सभी भैया बहनों को जानकारी मिल गई होगी। उसके बाद अपन आज व्यंजन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कुल व्यंजन की संख्या 25 है। कुल व्यंजन पूछे तो आपको व्यंजन की संख्या 33 है। व्यंजन कितने हैं, 33। उसके अंदर सबसे उस व्यंजन के भी भाग है। पहला है स्पष्ट व्यंजन। स्पष्ट व्यंजन उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे क वर्ग। हमारे वर्ग होते हैं क, च, ट, त और प। वर्ग की संख्या पूछे तो आपको 5 वर्ग बताने हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं, क, ख, ग, घ, न। इसके बाद च वर्ग में भी ये आते हैं च, च, ज, न। ट वर्ग के अंदर ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग के अंदर त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंदर प, फ, ब, भ, म। ये कुल जो 5 वर्ग हैं उसके अंदर संख्या होती है 25। इसके बाद व्यंजन के और भी भाग होते हैं। स्पष्ट व्यंजन के बारे में अपन ने पढ़ लिया कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आता है अंतःस्तन व्यंजन। अंतःस्तन व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। इनकी संख्या होती है 4। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, जो ये ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है, ये भी 4 है। और संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या 3 होती है। संयुक्त व्यंजन को मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। जैसे ये है, इसको क प्लस च से मिलकर बना हुआ है, त्र त प्लस र से बना हुआ है, य ज प्लस न से बना हुआ है। जैसे ये नीचे जो लाइन लगी हुई इसको हलंत बोलते हैं, यानी आधा स्वर है। जैसे क आधा है, त आधा है, ज आधा है। इस प्रकार आपको आज वर्णमाला के बारे में जानकारी मिल गई होंगी। उसके बाद अपन अभ्यास प्रश्न करेंगे और जो हिंदी रचना के अंदर दिए हुए हैं सभी भैया बहनों को पेंसिल की सहायता से ये बनने हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ह्रस्व स्वर अपन ने आगे भी पढ़े थे, अ, ई, उ और री। उसके बाद सेकंड प्रश्न है दीर्घ स्वर लिखिए। अपन ने आगे पढ़ा था दीर्घ स्वर और मिश्रित स्वर, इन दोनों को मिलाकर 7 होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। तो दीर्घ स्वर की संख्या 3 है, आ, ई और उ। मिश्रित स्वर है ए, आई, ओ, औ। फिर चौथा प्रश्न है वर्ग कितने हैं, उनकी नाम लिखिए। तो 5 वर्ग हैं, आपको बता दिए थे पहले, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसके बाद 5वां प्रश्न है वर्गिक वर्णों को वर्ग का अनुसार लिखिए। तो 5 वर्ग थे, पूरे लिखने हैं। जो अपन ने स्पष्ट व्यंजन 25 लिखे थे, 25 के 25 लिखने हैं। क वर्ग में लिख दो क, ख, ग, छ वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद छठा प्रश्न है अंतःस्तन व्यंजन लिखिए, य, र, ल, व। फिर उसके बाद ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, जो आपको आगे बता दिए थे, वो लिखने हैं।
8वां प्रश्न है मिश्रित व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको किस किस से बनते थे उसके बारे में बता दिया, तो ये 3 ये लिखने हैं। फिर आता है अन्य यानी आगत व्यंजन, ये आगत का मतलब होता है मेहमान यानी विदेशी व्यंजन, तो ये 2 होते हैं न ड और ड, ये 2 होते हैं विदेशी या इसको आगत स्वर भी व्यंजन भी कहते हैं। अभ्यास प्रश्न में 10वां प्रश्न है विशिष्ट ध्वनि चिन्हों के नाम व चिन्ह लिखिए। तो नाम है अनुस्वार, अनुस्वार लिखते हैं किसी के ऊपर, जैसे बिंदी होती है उसको अनुस्वार कहते हैं। इसके बाद होता है अर्ध अनुस्वार, जो चंद्र बिंदु होता है उसको अर्ध अनुस्वार कहते हैं, जैसे 5 लिखते हैं। इसी प्रकार विषक, विषक की 2 बिंदी होती है उसको कहते हैं विषक, ये चिन्ह है इनके। फिर उसके बाद लास्ट प्रश्न है हल चिन्ह बनाइए। तो मैंने आपको बताया किसी भी शब्द जो व्यंजन होता है उसके नीचे इस तरफ जैसे हल की तरह लाइन खींचते हैं उसको आधा स्वर होता है, उसको हल चिन्ह से दर्शाया जाता है। ये आज अपने प्रश्न थे, अभ्यास प्रश्न कर लिए। अब सभी भैया बहन गृह कार्य के कुछ प्रश्न हैं उनको घर पे करके आना है। ये है, पहला है वर्णों में मिलने से बनते हैं, दूसरा है अनुस्वार, अनुस्वार युक्त 5-5 शब्द लिखने हैं। फिर है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, अर्ध अनुस्वार युक्त 5-5 शब्द लिखने हैं, और 5वां है वर्ग कितने होते हैं उनके नाम लिखने हैं। सभी अपन ने पढ़ लिया है, वो प्रश्न है वही है, आप सभी भैया बहन करके आएंगे। सभी भैया बहनों को धन्यवाद।